पिछले कुछ वीडियोस में काफी सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि भैया हमारी प्रिपरेशन उतनी खास नहीं है, लेकिन हम जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में एटलीस्ट अपने जेईई मेंस के कट ऑफ को जो है यहाँ पे क्लियर करना चाहते हैं। तो क्या जो है ये चीज पॉसिबल है यहाँ पे लास्ट के डेज में? तो देखिए यहाँ पे जो है इस वीडियो में हम आपके लिए जो है एक प्रैक्टिकल प्लान लाए हैं जो कि आप यहाँ पे रिमेनिंग डेज में फॉलो कर सकते हो। और यहाँ पे अगर जो है मैं प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ तो ये चीज आप फॉलो कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मैंने आपको बोल दिया कि भाई ये सारे पूरे चैप्टर्स लगा लो, क्योंकि अगर कोई आपको ये बोल दे भाई केमिकल बॉन्डिंग आप जो है एक दिन में कर लेना, वन शॉट से हो जाएगा, नहीं होती यार चीजें। तो क्या कर सकते हैं हम, क्या उसके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख ले जो कि भाई आपके 2-3 सालों में बहुत बार रिपीट हुए, क्योंकि वहीं से चांसेस ज्यादा रहेगी। तो ये सारी चीजें जो है आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगी। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना पिछले साल का डेटा हमें समझना पड़ेगा ताकि पता चले कि कितने मार्क्स लगभग जो है हमें यहाँ पे टारगेट रखते हुए चलना चाहिए ताकि आपका जो है कट ऑफ क्लियर हो जाए। तो देखो जेईई एडवांस का जो है आपके पिछले 5 साल का डेटा है कि इतने परसेंटाइल के बाद जो है आप यहाँ पे एडवांस एग्जाम के लिए जो है एलिजिबल थे। तो 2023 में आप देख सकते हो जनरल के लिए जो है 90.78 की रिक्वायरमेंट थी, फिर 2022 में जो है आपको 88.41 की रिक्वायरमेंट थी, देन 2021, 2020 एंड 2019। तो यहाँ पे जो है एवरेज हम कह सकते हैं कि 90 से 91 के आसपास है। लेकिन इस बार क्या है, जो एस्पिरेंट्स है, नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स वो बड़े हैं, तो हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो है परसेंटाइल में भी हमें यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। तो एक सेफ स्कोर के लिए जो है 91 से 92 परसेंटाइल यहाँ पे लेते हुए चल सकते हो, और कम से कम इतने परसेंटाइल पे आप कहीं ना कहीं एडवांस के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो जाओगे। अब अगर हम जो है यहाँ पे पिछले साल का थोड़ा सा डेटा देखें कि कितने परसेंटाइल के लिए कितनी मार्क्स की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि इस बार भी जो है लगभग चीजें हमारी सिमिलर हो सकती है। तो यहाँ पे जो है हम आपके लिए जनवरी अटेम्प्ट का थोड़ा सा डेटा लेके आए हैं। देखो भाई 90 परसेंटाइल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लोएस्ट जो है आपका 72 था और हाईएस्ट 106। अब ये लोएस्ट हाईएस्ट क्या है, तो देखो आपकी जितनी शिफ्ट्स होती है ना उसमें एक शिफ्ट रहती है जिसमें भाई आपके जो है सबसे टफेस्ट आ जाती है। तो वहां पे क्या रहेगा, कम मार्क्स पे ही जो है आपके यहाँ पे एक अच्छे परसेंटाइल बन सकते हैं। और हाईएस्ट वाले कौन सी हो गई, जहां पे आपका जो है स्कोर आपको अच्छा खासा लाना पड़ेगा, तब जाके आपके जो है थोड़े बढ़िया परसेंटाइल आ सकते हैं, क्योंकि वो पेपर जो है काफी ज्यादा ईजी आ गया। तो ये चीज जो है आपकी यहाँ पे देखने को मिल जा रही है। अब यहाँ पे अगर हमें 91 से 92 की बात करें तो लगभग दिख रहा है कि भाई 80 मार्क्स की रिक्वायरमेंट है, जहां पे जो है अगर पेपर आपका बहुत टफ आ जाता है तो 80 प्लस में जो है आपका यहाँ पे काम बन सकता है। और अगर हम जो है यहाँ पे डिफिकल्ट शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 110 से 115 के आसपास जो है हमारा यहाँ पे काम बन सकता है। तो अपन तो भाई इसको जो है सेफ स्कोर लेते हुए चलते हैं कि कम से कम इतने मार्क्स आप ले आओ, तो आप जो है इस चीज को लेकर थोड़ा सा यहाँ पे श्योर हो जाओगे कि हाँ ठीक है, कम से कम आप जेईई एडवांस के लिए बैठ सकते हो। तो कैसे जो है इस कट ऑफ तक हम यहाँ पे पहुंच सकते हैं, तो देखिए इस वीडियो में जो है हम आपके लिए एक कंप्लीट डे वाइज प्लान लेके आए हैं, ठीक है, कि इस दिन जो है आपको ये टॉपिक्स या ये चैप्टर करना है, और अगर आपने उस चीज को अच्छे तरीके से फॉलो कर लिया तो जो भाई ये 30 से 40 मार्क्स का आपका यहाँ पे बैरियर छूट रहा है उसको जो है आप क्रॉस कर जाओगे। क्योंकि हो सकता है स्टूडेंट्स यहाँ पे 50-60 नंबर ही जो है मॉक टेस्ट में अटक गए हो, वो जो एक छोटा सा जंप चाहिए ना वो आप जो है यहाँ पे ला सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपने हो सकता है कुछ टॉपिक्स या फिर कुछ चैप्टर्स को अच्छे से नहीं देखा है और वो जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके पेपर के टाइम पे। तो उन्हीं को जो है हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और एक प्रो टिप मैं जो है बाकी लेस प्रिपरेशन वाले स्टूडेंट्स को डेफिनेटली देना चाहूंगा। देखिए आप जेईई मेंस के लिए ट्राई कर रहे हैं कि चलो लास्ट 10 डेज में जो है आपने पूरा यहाँ पे दम लगाया, फिर भी अगर कुछ चीजें छूट जाती है तो यहाँ पे एक बैकअप जो है आपके पास हमेशा होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे जो है ना एक वीडियो आपके लिए बनाया है जिसके अंदर हमने उन एग्जाम्स की बात की है जो कि स्टूडेंट्स को यहाँ पे जेईई के अलावा भी देनी चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा आपके पास ऑप्शंस खुले रहेंगे उतना बेटर रहेगा काउंसलिंग के टाइम पे। तो आपको जो है ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि कोई भी जो है आपने टियर 3 का कॉलेज उठा लिया, आपके पास एटलीस्ट कुछ जो है यहाँ पे बैकअप ऑप्शन साथ में रहेंगे। यहाँ पे जो है अगर हम थोड़ा सा देखें कि किस तरीके से कट ऑफ क्लियर हो सकता है, मतलब सब्जेक्ट वाइज क्या टारगेट लेता हुआ चलना चाहिए, तो फिजिक्स में देखो भाई, फिजिक्स में वैसे भी काफी हाई मार्क्स पे जो है एक अच्छे परसेंटाइल बनते हैं और फिजिक्स जो है इजियर साइड पे आ रहा है। तो हमारा जो है मतलब मेजर फोकस फिजिक्स पे ही होना चाहिए कि भाई 50 मार्क्स कम से कम हम जो है इसके अंदर ले आए, क्योंकि ओवरऑल परसेंटाइल में भी यही सब्जेक्ट हमें काफी हेल्प करेगा। फिर केमिस्ट्री की बात करें तो 40 नंबर का जो है लगभग टारगेट लेते हुए चलना पड़ेगा, और मैथ्स जैसा कि हम देख रहे हैं कि लेंथी साइड पे आ रहा है, तो 20 मार्क्स भी अगर ले आते हो तो आपके लिए जो है यहाँ पे काम कर जाएंगे। अब देखो फिजिक्स जो है ये 50 मार्क्स पता है, अगर आपने जो मैं टॉपिक्स और चैप्टर्स बता रहा हूँ जिनके लिए आपको 55 से 60 घंटों की रिक्वायरमेंट है, तो इनको जो है एटलीस्ट आप उस लेवल तक पहुंचा दोगे कि नंबर आने के चांसेस है।
केमिस्ट्री के लिए बात करें तो 45 से 50 घंटे में जो टॉपिक्स चैप्टर्स बता रहा हूं उनको जो है अच्छे से देख लो। और मैथ्स के लिए अगर मैं बात करूं तो 20 से 25 घंटे में इन चीजों को देख सकते हो, क्योंकि मैथ्स में पूरा सिलेबस तो करना भाई अभी जो है यहाँ पे इम्पॉसिबल है। तो कौन से वो टॉपिक्स है, कौन से चैप्टर्स है, आइए हम जो है इस वीडियो में देखते हैं। अब सबसे पहले अगर जो है हम यहाँ पे फिजिक्स में बात करें तो देखिए फिजिक्स में आपका जो है पूरा प्लान हमने यहाँ पे तैयार कर दिया है लास्ट रिमेनिंग डेज में क्या क्या चीजें देखनी है। जैसे भाई जो है कल आप देख सकते हो ईएम वेव्स प्लस थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स चैप्टर रखे गए। बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर है, आप जो है अगर एनसीईआरटी से भी उठा के देखोगे ये भाई मुश्किल से आपका 2 घंटे में हो जाएगा, ये आपका 2 घंटे में हो जाएगा। तो हमने जो है 5 से 6 घंटे का टाइम रखा है कि आप जो है उसकी थ्योरी को यहाँ पे फटाफट रिवाइज करो या वन शॉट के थ्रू देखो और इंपॉर्टेंट जो है पीवाईक्यूज यहाँ पे सॉल्व कर लो। एटलीस्ट आप जो है यहाँ पे 4 से 8 नंबर के आसपास लाने के लिए जो है यहाँ पे तैयार रहोगे, क्योंकि देखो ईएम वेव से तो क्वेश्चन पक्का ही आता है और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का ऐसा है कि किसी शिफ्ट में पूछ लिया जाता है, किसी शिफ्ट में नहीं पूछा जाता है, इसलिए जो है हम 4 से 8 मार्क्स का यहाँ पे रेंज लेते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज जो है आप यहाँ पे कर सकते हो। फिर 14 जनवरी को ग्रेविटेशन रखा है जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 1 या 2 क्वेश्चन जो है पक्के हो गए। तो यहाँ पे 5 से 6 घंटे में जो है इस चैप्टर के आप जो है इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज देख सकते हो, उससे आप काफी चीजों को जो है यहाँ पे सीख जाओगे। फिर हम जो है सेमीकंडक्टर्स की बात करें, सेमीकंडक्टर्स पहले ऐसा होता था कि कम से कम 2 दिन आपको लग जाते थे कि जो है हम यहाँ पे क्योंकि टॉपिक्स आपके बहुत सारे रहते थे, लेकिन इस बार जो है आपका यहाँ पे ट्रांजिस्टर पोर्शन पूरा हटा दिया है तो आधा ही हो गया चैप्टर। तो इसको भी जो है 5 से 6 घंटे देते हुए हम 4 मार्क्स यहाँ पे अपने कंफर्म कर सकते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन काफी छोटा चैप्टर, तो यहाँ पे जो है 4 मार्क्स आप कंफर्म कर सकते हो, 5 से 6 घंटे आप दे सकते हो। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी जो कि एक बड़ा चैप्टर है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पे मार्क कर दिया है, जिसको एटलीस्ट कंप्लीट कर लो तो क्वेश्चन आने के चांसेस वहां से बहुत रहेंगे। जैसे कि आपका हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, फिर इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी हो गया, इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए जो है अगर आप 5 से 6 घंटे देते हो तो एटलीस्ट ये टॉपिक्स आप अच्छे से कर लोगे। और देखो टॉपिक्स करते जा रहे हो, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज लगाते जाओ। अब बहुत ज्यादा टाइम नहीं है तो एटलीस्ट जो है 2022 एंड 2023 के आपके जो है पीवाईक्यूज यहाँ पे देख लेने चाहिए। तो देखो भाई जितने ज्यादा सॉल्व कर लो उतना बेटर है, और बाकी कम से कम एक बार जो है नजर तो मारते जाओ, ठीक है ना। किसी का अप्रोच यहाँ पे क्लियर नहीं है तो पता चल जाएगा कि हाँ इस तरीके से सॉल्व किया जाता था, तो यहाँ पे आपका जो है एक बार अच्छे से यहाँ पे देख लेना चाहिए। फिर आपके मॉडर्न फिजिक्स में बात करें, अगेन भाई बड़ा चैप्टर है, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स पे यहाँ पे वर्क कर लो, क्योंकि ये जो है मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स है। और हमने जो आपके लिए मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट सीरीज लाई थी उसके अंदर भी जो है कई सारे टॉपिक्स आपके कवर अप है। तो आखिरी में जो है मैं आपको बता भी दूंगा कि कौन सी आपकी शीट यहाँ पे तैयार है, तो उसकी भी लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, उन सारे वीडियोस को भी ध्यान से देख लेना। फिर मैटर वेव्स हो गया, वो यहाँ पे जो है बोर्स एटॉमिक मॉडल हो गया, एटॉमिक स्पेक्ट्रम हो गया, तो ये काफी ज्यादा रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स है। तो यहाँ पे जो है 7 से 8 घंटे देने पड़ेंगे क्योंकि टॉपिक्स थोड़े बड़े, मॉडर्न फिजिक्स अपने आप में थोड़ा बड़ा सेक्शन होता है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, टॉपिक्स के हिसाब से जो है आपका टाइम यहाँ पे अलॉट कर दिया है कि दिन के जो है आप घंटे यहाँ पे बांट सकते हो और उस हिसाब से आप यहाँ पे जो है वर्क कर सकते हो। अब अगर जो है हम 19 जनवरी को देखो तो यहाँ पे काइनेमेटिक्स के ये जो है आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इनको जो है आपको ध्यान से यहाँ पे कर लेना है और 4 मार्क्स लगभग हम जो है देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक्स काफी ज्यादा रिपीटेड है। तो 3 से 4 घंटे में जो है इनको आप आराम से फिनिश कर सकते हो। फिजिक्स का अगर हम जो है बचे हुए दिनों में बात करें तो भाई 20 जनवरी को केटीजी उठा लेना, तो इसमें जो है 3 से 4 घंटे में हो सकता है, ठीक है। उसमें भी स्पीड ऑफ गैस मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट है, तो ध्यान से कर लेना। फिर आपका जो है यहाँ पे हीट और थर्मो में बात करें, अगेन काफी बड़ा सेक्शन है, तो भाई कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन उठाओ ना, कैलोरीमेट्री उठा लिया, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस उठा लिया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स उठा लिया, तो यहाँ पे जो है नंबर निकाल सकते हो। और अगर हम जो है लास्ट के दिनों में बात करें तो अब क्या है, ये चैप्टर्स ना आप कभी जो है पूरे कंप्लीट नहीं कर सकते हो, तो इसमें से ऐसे टॉपिक्स उठा लो जहां पे चांसेस है कि वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे आपके पिछले 3 से 4 सालों में। तो देखो पता चला एक से नहीं आया तो दूसरे से आ जाएगा, दूसरे से नहीं आया तो तीसरे से आएगा, तो ये चीज हो गई। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जैसा हो गया, वेव ऑप्टिक्स अगर क्वेश्चन आने के चांसेस है तो इससे सबसे ज्यादा आने के चांसेस है। फिर ऐसे ही जो है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में ये 2 टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको देख लीजिए। फिर जो है लास्ट में आपके ऐसे ही 3 और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने बता दिया, एक ईएमआई का हो गया, एक रोटेशनल मोशन का हो गया और एक कैपेसिटर्स का हो गया, तो ये भी बहुत मोस्ट रिपीटेड है। तो किसी एक से भी फंस गया तो हमारा यहाँ पे काम बन जाएगा ना, तो आप पूरे चैप्टर नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट इन टॉपिक्स को जो है अच्छे से करके चले जाओ।
और अगर हम जो है यहाँ पे केमिस्ट्री में चले तो भाई देखो केमिस्ट्री में एक चीज हमने आपके लिए यहाँ पे की है। अगर आप सोचो कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो लास्ट के दिनों में मतलब 10 से 1 दिनों में जो है आपका बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, तो आप यार बिल्कुल गलत हो, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपस में बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड है। हाँ हो सकता है एक आधा सेक्शन जो है वो भी शुरू का, जैसे जीओसी हो गया जिसके अंदर आइसोमेरिज्म, नॉमेनक्लेचर, वो सब चीजें आती है, वो एटलीस्ट देख सकते हो, लेकिन उसमें भी टाइम बहुत चला जाएगा। तो इसलिए ऑर्गेनिक के जो सारे चैप्टर्स हमने वो आपके लिए यहाँ पे हटा दिए, ठीक है। एक आधा थ्योरेटिकल रख दिया जैसे कि भाई बायोमोलिक्यूल्स, बाकी सारे चैप्टर्स यहाँ पे अभी जो है हमने नहीं रखे लास्ट के 10 दिन में, क्योंकि उस पे जो है आपका टाइम बहुत ज्यादा चला जाएगा। तो उसके अलावा जो टॉपिक्स रखे उनको जो है ध्यान से आप डे वाइज मैनर में जो है फॉलो कर सकते हो। बायोमोलिक्यूल्स हो गया, कंप्लीट कर सकते हो 5 से 6 घंटे में, बस एनसीईआरटी को ही अच्छे से देखना, पीवाईक्यूज देख लेना किस टाइप के आते, कुछ तो भाई डायरेक्ट मैच द कॉलम आते जो कि आपके एनसीईआरटी से उठ के आते, तो उनको देख लिया। फिर आप पीरियोडिसिटी, ठीक है, तो ये सारे आपके थ्योरेटिकल चैप्टर्स यहाँ पे जो है इजीली नंबर निकाल सकते हो, तो इनको जो है आप देख सकते हो। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बड़ा चैप्टर है, तो एटलीस्ट इन 2 टॉपिक्स को जो है आप अच्छे से कर लेना, चांसेस है कि यहीं से जो है आपके क्वेश्चन उठ के आ जाए। फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो है दूसरे दिन आप ये 2 टॉपिक्स देख सकते हो, क्योंकि भाई बड़े बड़े टॉपिक्स है तो एटलीस्ट इतना टाइम तो उनको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है टाइम भी मेंशन कर दिया, लगभग ट्राई करना कि इसी टाइम के अंदर आपके ये टॉपिक्स यहाँ पे कवर हो जाए। फिर यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग की बात करें तो ये 3 टॉपिक्स है जहां पे सबसे ज्यादा जो है क्वेश्चन आने के यहाँ पे चांसेस रहते हैं, तो 3 से 4 घंटे में जो है आप अच्छे से देख सकते हो। सॉल्यूशंस की बात करें तो ये 2 टॉपिक्स है जो कि मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स है, तो इनको जो है आप अच्छे से कर लीजिए, तो 4 से 5 घंटे देकर जो है आप अपने कम से कम 4 नंबर यहाँ पे जो है कंफर्म कर सकते हैं। अब बचे हुए दिनों में बात करें तो भाई केमिस्ट्री के यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर के ये 3 मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स है, तो इनको अच्छे से देख लीजिए। केमिकल काइनेटिक्स जो है पूरा कर सकते हो, ठीक है ना। वैसे उसमें भी जो है आपका अरेनियस थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एटलीस्ट भाई उसका जो है फॉर्मूला देख लेना, तो वहां से जो है क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। फिर आपका जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बात करें, अगेन बड़ा चैप्टर है, तो 2 जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे दिए, उनको जो है अच्छे से कर लीजिए। थर्मोडायनेमिक्स भी बड़ा चैप्टर है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे थोड़ा अच्छे से वर्क कर लीजिए, और टाइम के हिसाब से चलिएगा, इसलिए मैंने टाइम मेंशन किया है, क्योंकि देखो चीजें अगर इधर उधर हुई या फिर किसी में ज्यादा टाइम ले लिया तो कुछ और छूट जाएगा, तो इस बैरियर को साथ में लेते हुए चले, क्योंकि एक एवरेज स्टूडेंट एटलीस्ट इसमें जो है इन टॉपिक्स को यहाँ पे कवर करने की पूरी ट्राई कर सकता है। अब मैथ्स की अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो भाई मैथ्स में वैसे भी कम ही टाइम रह जाएगा, देख रहे हो फिजिक्स और केमिस्ट्री में कितना ज्यादा हम टाइम ले लेते, तो मैथ्स के लिए जो है हमने कुछ टॉपिक्स ही आपके लिए यहाँ पे रखे। तो सबसे पहले 13 जनवरी को अगर हम देखें तो यहाँ पे फंक्शंस का जो है फंक्शनल इक्वेशन टॉपिक है, उसको अच्छे से कर लेना। मैंने इसको जो है मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट सीरीज में भी आपके लिए कवर करा है, तो 10 मिनट का वीडियो देख लोगे ना, बहुत अच्छे से आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, और थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, यहाँ पे काम बन जाएगा। फिर मैट्रिसेस का प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, अगेन मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट है आपका मैट्रिसेस का। फिर एओडी हो गया जिसमें मैक्सिमम मिनिमा ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शंस, तो ये भी जो है मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट है। तो ये सारे जो है मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट सीरीज में अपन ने कवर कर लिया है। 10-10 मिनट निकाल के अगर उन वीडियो को देख लो और थोड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो इनसे जो है भाई 4 से 8 नंबर आप मान सकते हो सकता है कोई 2 टॉपिक्स फंस जाए या फिर एक आधा टॉपिक भी फंस गया तो 4 नंबर यहाँ पे निकाल लोगे, तो किसी से तो क्वेश्चन आना यहाँ पे पक्का है, किसी ना किसी शिफ्ट में। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे टाइम अलॉट कर सकते हो। वेक्टर्स का डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, यहाँ पे तो भाई सबसे ज्यादा डॉट एंड क्रॉस ही इंपॉर्टेंट है। अब वो ट्रिपल वाला तो चला गया, तो यही जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी प्रॉपर्टी बेस्ड देख लेना चीजें, ठीक है, भर भर के क्वेश्चंस आए। फिर अगर हम जो है यहाँ पे वेक्टर्स का दूसरा एक टॉपिक बात करें तो कंडीशन यहाँ पे जो है कोप्लेनर वाला आपके रहते हैं, तो उसको जो है अच्छे से देख लेना। 3D में 3D भी जो है अब यार प्लेन वाला पोर्शन तो चला गया, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको आप देख सकते हो जहां पे नंबर मिलने के चांसेस है। स्क्यू लाइंस, ठीक है, तो इसको जो है अच्छे से देख लेना। ये भी मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट में कर लिया है, बहुत सारी चीजें कर ली है यार, तो उसको जो है आप अच्छे से जाके एक बार जो है सारे वीडियोस को देख लेना। फिर 3D में एक टॉपिक ये भी है, तो इसको जो है अच्छे से कर लेना। डेफिनेट इंटीग्रल, ये 2 प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से देख लेना, क्योंकि यहाँ पे पिछले सालों में कई क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए। अब थोड़ा सा यहाँ पे लक फैक्टर रहता है, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन ना फंसे तो एरिया अंडर द कर्व से फंस जाएगा। तो एरिया अंडर द कर्व यार काफी सिंपल है, ठीक है, उसमें आपको सिंपली जो है यहाँ पे इंटीग्रेशन करना रहता है और बेसिक इंटीग्रेशंस रहते हैं, तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स भी पता है ना, तो उसके दम पे जो है ये क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो इनको जो है एक बार अच्छे से देख लेना, 4 से 8 नंबर यहाँ पे निकाल सकते हो। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये टॉपिक जो है मोस्ट रिपीटेड में रहा है, तो इसको जो है एटलीस्ट देख लेना। फिर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपका जो डिटर्मिनेंट्स का है, वो तो भाई पक्का है कि आपके शिफ्ट में पूछा ही जाएगा। 1-2 शिफ्ट रह जाती है जिसमें नहीं पूछा जाता, नहीं तो ये पक्का आता है, तो 4 नंबर यहाँ पे आप जो है अपने कंफर्म मान सकते हो। और देखिए इस टाइम टेबल की यार आपको कोई स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है आपकी इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगी, तो
तो अगर आप ऑलरेडी ज्वाइंट है तो आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा, और ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये पीडीएफ आपको वहां देखने को मिल जाएगी, और हम ट्राई करेंगे कि जो मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स है ना उनकी लिंक भी वहीं पर डाल दे। वैसे गूगल शीट में सारी लिंक्स है तो यार उसको अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो है गूगल शीट आपको देखने को मिल जाएगी, तो इसमें जो है सारी लिंक्स अपलोडेड है। और हमने ये भी मेंशन कर दिया है क्योंकि भाई कुछ टॉपिक्स आपके ऐसे थे जो कि इस बार डिलीट हो गए, अब वो तो यार अपने पुराने वीडियोस बन चुके थे, तो उनको जो है आप यहाँ पे मतलब छोड़ सकते हो, बाकी सारे टॉपिक्स एटलीस्ट कर लेना। अभी 2023 में भी आपके जो है यहाँ पे कुछ वीडियोस आए तो उनको भी जो है जरूर से देख लीजिएगा। बाकी देखिए यार, मन में बहुत डाउट्स आएंगे, क्या सही में चीजें क्लियर हो सकती है या फिर नहीं हो पाएगी। तो देखो भाई, एक सिंपल सी चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा कि अगर आपके मन में ये सवाल है कि इज इट रियली पॉसिबल टू क्रैक जेईई मेंस इन 10 दिन, तो भाई सिंपली गलत है। जो भी आपको ये बोल रहा है कि ऐसा पॉसिबल है यार, वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। लेकिन अगर आप बोलो कि भाई इज इट पॉसिबल टू गेट आवर कॉन्फिडेंस बैक फॉर जेईई इन 10 डेज, ठीक है, लास्ट के 10 दिनों में एटलीस्ट जो हमने यहाँ पे कॉन्फिडेंस खो दिया था, हमारे मॉक टेस्ट में बिल्कुल नंबर नहीं आ रहे थे, क्या उसको वापस लाया जा सकता है? बिल्कुल लाया जा सकता है, क्योंकि आप एज अ एस्पिरेंट कभी भी हार नहीं मान सकते हो। आखिरी के 10 दिन भी बचे हैं तो एज अ वॉरियर लड़ो, और जितने नंबर निकाल सकते हो, जितने नंबर गेन कर सकते हो उतने करो। तो यहाँ पे तो यार हमने ट्राई किया है कि जो मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स है, जो आपके छोटे चैप्टर्स हैं, उन सबको इंक्लूड कर दिया है। तो जितना यार प्रैक्टिकली हम जो है इस शेड्यूल को डिजाइन कर सकते थे उतना आपके लिए कर दिया है। अब बस इसको जो है आपको लास्ट के 10 दिनों में फॉलो करना है। अगर आप जो है इस शेड्यूल को प्रॉपर तरीके से फॉलो करने के तैयार हो और अपने चांसेस को यहाँ पे जो है जिंदा रखना चाहते हो सेकंड अटेम्प्ट के लिए, क्योंकि अगर देखो एक डिसेंट स्कोर आ गया ना, अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अगर मैं 92 93 परसेंटाइल ला सकता हूं, जब मैंने प्रिपरेशन लेट स्टार्ट की थी या फिर किसी वजह से मेरी प्रिपरेशन बिगड़ गई थी, तो यहाँ पे तो जो 2 महीने मिलेंगे उसमें उसको जो है इंप्रूव करते हुए 97 98 तक भी ले जा सकता हूं। तो इसी कॉन्फिडेंस की हमें जो है यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, और डेफिनेटली यार आप जो है यहाँ पे एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको जरूर से फायदा मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।